26 के यूट्यूब लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। कैसे आप अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, हेल्दी होंगे, अवेकन होंगे और हो रही परिस्थितियों पे ध्यान रखे होंगे। आज सुबह 5:30 बजे इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से पूरी पृथ्वी हिल गई है। जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था इतने सालों से, और जैसे मैंने आपसे भी कहा था कि टाइम आ चुका है, उस जोन में पहुंच गए हैं। और सब लोग कहते कि तांडव कहाँ है, तांडव कहाँ है। और मैंने कहा था कि जब तो आपके घर पे नहीं होगा तो आपको तांडव दिखेगा नहीं। जब घर पे होगा तभी तुम समझोगे, तब तक नहीं मानोगे ना। जय माता दी, जय माता जी। पार्थ जागिरी जी, ग्रीटिंग्स, नमस्ते, राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग संतोष जी, डेगू जी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सपना जी, प्रणाम प्रणाम। सोनिया जी, नमस्ते, जय भीम। विजय मलिक जी, अश्विन जी, नमस्ते, सीके जी, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। वेनेजुएला एंड द कैलिफोर्निया, 6 देशों में आया है। नेपाल से हरीश बिजली, नेपाल भी हिला है आज, 4.3 से नेपाल भी हिला है। नेपाल, वेनेजुएला, कैलिफोर्निया, जापान, तुर्की, जम्मू कश्मीर भी हिला है आज। अरुणाचल प्रदेश बादल फटा है, बहुत जबरदस्त बारिश हुई है। लातों की बातों से नहीं मानते हैं। देखिए, 1,00,000 लोग मरने की आशंका जताई जा रही है अमेरिकन जो एजेंसीज है उनके जरिए। स्टार्टिंग में वेनेजुएला सरकार से 10,000 का आंकड़ा आया था। 80 लाख लोगों को इम्पैक्ट गिरा है और लगभग आंकड़ा जो आ रहा है वो 1,00,000 लोग मरने का आंकड़ा आ रहा है। और जब वेनेजुएला हो रहा है और कैलिफोर्निया भी हिल रहा है तो 101% अगला जो झटका बैठेगा लॉस एंजलिस को बैठने वाला है। हाँ, मैंने कहा ना, एक छुटकी होती है, 39 मिनट्स लगे। 7.2 के बाद 7.5 का आने के अंदर सिर्फ 39 सेकंड लगे, हे से थे हो गया वेनेजुएला। सोचिए, यही अगर 7.5 अगर हिमालय में आ जाएगा तो दिल्ली का और नॉर्थन रीजन का क्या होगा। और मैं यही समझा रहा हूं आपसे, यही कंडीशन जो आ रही है कैलिफोर्निया के पास। मैं जो कहा है आपसे कि जो एनआरआईज है रिटर्न आ जाइए। मैंने जो कहा आपसे कि यूएसए में रहने वाले और कनाडा में रहने वाले रिटर्न आ जाइए एनआरआईज। और वो टाइम खत्म हो गया। मैंने फरवरी में कहा था टाइम खत्म हो गया। अब आप नहीं मानोगे, वेनेजुएला का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अब वेनेजुएला में कोई भी होगा पाकिस्तानी, इंडियंस, वो वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि एयरपोर्ट बंद हो चुका है वेनेजुएला का, गिर गया है वो भी। आप हालत देखेंगे। आप इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दीजिए, आप पीबीसी और सीएनएन की रिपोर्ट और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली छोड़ दीजिए, भारत में एक मुझे बोलिए शहर कि जिसकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स है। आप कोई भी लीजिए, कोई भी स्टेट ले लीजिए, मैं सिटी भी नहीं बोलूंगा, स्टेट बोलूंगा सीधे। आप जम्मू कश्मीर लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश लीजिए, आप दिल्ली लीजिए, हरियाणा लीजिए, राजस्थान लीजिए, बिहार लीजिए। फिलीपींस 7.3 का हुआ था 8 तारीख को, और 200 मीटर समुद्र के अंदर 200 मीटर लैंड बाहर आई है, न्यू लैंड। मैं जो आपसे कहता हूँ कि मदगास्कर के पार एक न्यू लैंड आने वाली है, उसका एग्जाम्पल आपने फिलीपींस में देख लीजिए। 200 मीटर की समुद्र के अंदर 200 मीटर और इधर लैंड आई है। आसाम के लोगों की हिस्ट्री है, अगर आसाम के कोई है यहाँ पे तो आपको याद होगा, आसाम में 100 फीट लैंड उठने का इतिहास है और उसकी पूरी जानकारी नहीं है। 100 फीट लैंड उठने का, मैं आज ही सुबह एक जो है अर्थक्वेक स्पेशलिस्ट, उनका इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल पे।
ओनली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेडक्वार्टर इज, हाँ, जो गुजरात में है, बस उतना ही एक ही है। उसी की वजह से कच्छ का जो हुआ था भूकंप, इसलिए बच गया। मगर वो इंडस्ट्रीज थोड़ी भारत है। मुंबई में जाइए आप, जैसे कल्याण फाटी से आप एंटर करते हो, आप देखिए एंट्री करते ही 45 मंजिला बिल्डिंग है। अंदर तो बहुत अंदर गया भी नहीं हो जाता, मुंबई में ज़्यादा घुमा नहीं हूँ मैं, थोड़ा जीएसटी तक गया हूँ। अर्थ में थोड़ा थोड़ा करते हिमालय की तरफ आ रहा है। यही तो मैं समझा रहा हूँ, चक्की घूम रही है। तुर्की से चक्की 2 साल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आई है। अभी पाकिस्तान में घूम रही है, लाहौर के पास। जम्मू कश्मीर में आ चुकी है, जम्मू कश्मीर में 4 का हो रहा है आज। इधर आसाम की तरफ 6 का तो हो चुका है, मगर वो अभी आदिवासी क्षेत्र है या फिर दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए आप मौत नहीं दिखी है। ये जब नेपाल के अंदर आके हिमाचल में घुसेगा, और हम उस जोन में पहुंच गए हैं, हम उस जोन में पहुंच गए हैं। सुबह 5:30 बजे अर्थक्वेक हुआ था। आज सब चाइना को क्या लेना देना है? 3 जॉर्जेस डैम टूट गया तो टूट गया, भारत डूबेगा। पर भारत के लोग देखो, आप कौन से डैम का ऑडिट किया है भारत सरकार ने आज तक? नो टाइम टू इवैक्यूएट समझा रहे हैं हम, अभी भी समझा रहे हैं। 150 किलोमीटर समुद्र से अंदर आ जाओ और बड़े सिटियों से दूर रहो। औरंगाबाद संभाजीनगर शहर में फर्स्ट टाइम 11 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, और आज तक संभाजीनगर में 5 मंजिल के ऊपर बिल्डिंग नहीं थी। हिमालय में भी 7 या बिल्कुल आने वाले हैं। मैं आपसे कहा है नवाज शेख साहब, आप मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे, मैंने कहा है आप 2025 के बाद से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी 2029 तक। आपको यकीन नहीं यार, जैसे मैंने कहा था, परेड टीके के बाद लोगों के ब्रेन काम करना बंद हो जाएंगे। 3 इंसिडेंट्स बताता हूं मैं, 3 इंसिडेंट्स इस पिछले हफ्ते भर में। कल का इंसिडेंस लोकल मुंबई का, छोटी सी बात पे मार डाला एक जन को। 4 दिन पहले का पुणे का, पिंपरी चिंचवड़ का, 20 साल की लड़की, एंगेजमेंट हुई फरवरी में, नवंबर में शादी। भाई साहब, तुझे नहीं करनी की शादी उस लड़के के साथ, तू बोल दे। उस लड़के को लोहगढ़ के 400 मीटर खाई में फेंक दिया। लोग दिमाग काम नहीं कर रहे। बिहार में वो बंदा बेचारा बहुत अच्छा काम कर रहा था, अवेकनिंग लोगों के सवाल उठा रहा था, जगा रहा था। दिन दहाड़े तुमने गोलियां मार दी उसको। पुलिस का दिमाग, लिम्बिक सिस्टम काम कर रही है क्या? इन पुलिस वालों के दिमाग चेक करो एक बार, लिम्बिक सिस्टम चेक करो बिहार के। लाइव चल रहा है, फेसबुक लाइव किया उस बंदे ने, गन भी फेंक दी उसने, सरेंडर कर दिया। पंकज तिवारी, नहीं पंकज तिवारी नहीं, भारत भूषण तिवारी की बात कर रहा हूँ। भारत भूषण तिवारी अच्छा काम कर रहा था बंदा वहां पे। क्या किए कर रही है सिस्टम? मैंने कहा ना, सिस्टम इज सिस्टमिकली डिस्ट्रॉइंग सिस्टम। व्हाट अ सिस्टम, यही मैं समझा रहा हूं आपको। सिस्टम ही करप्ट हो चुकी है। सिस्टम के खिलाफ बोला तो खत्म। ये निडर हो चुके हैं। ये इतनी हिम्मत क्यों आ रही है?
इनकी हिम्मत क्यों हो रही थी? क्योंकि इन सब खरीद लिए हैं, सारे सांसद इन्होंने खरीद लिए। इनको पता है हमारी सत्ता जा ही नहीं सकती है। बीजेपी गवर्नमेंट को पता है सारे राज्यों में इन्होंने सारे विधायक और सांसद खरीद लिए। इनको पता है हम कुछ भी कर ले। महाराष्ट्र में वो कोई पाटिल है, उसने कहा है हम बम मार देंगे तुम्हारे घरों के ऊपर। अरे ये क्या चल रहा है? ठीक है, बिहार राज चल रहा था, बिहार में, महाराष्ट्र में यही राज चल रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल टुक टीका एंड ये बिल्कुल नियर है, इनके दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने कहा ना ज़ूम्बीज़ बनने वाले हैं ये। ज़ूम्बी क्या करते हैं? चढ़ जाते हैं, किस पे भी काट लेते हैं, मार देते हैं। संजय दीनानाथ पाटिल सांसद है, कहा है घर के ऊपर बम मार देंगे विरोधियों के। ये उसी भाषा है। क्यों? क्योंकि सत्ता उनकी है, भय है आज बीजेपी के अंदर। कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, कोई बोलने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं है। और अभी तो आने वाला है, ट्रेड डील होने वाली है यूएसए के साथ। जब ट्रेड डील हो जाएगी, पूरा जीओमो आना जाएगा। आधे तो जिन्होंने पनीर टिक्के लिए हुए हैं, दिमागों के खराब हो रहे, वो उसको खाएंगे, कैंसर ट्रिगर करेगा। आग में तेल डालने का काम ये जीओमो करने वाला है। आप समझ रहे हो? ये जो जीओमो आने वाला है, सारा अनाज, ये उस पनीर टिक्के वाले लिए वाले लोगों के अंदर आग में पेट्रोल का, घी का काम करने वाला है। सरकार परेशान होने वाली, मेरी बात को याद रखना, सरकार परेशान होने वाली है कैंसर को संभलते संभलते। नागपुर आज ओरल कैंसर का हब बना है। भारत दुनिया का कैपिटल बनने वाला है कैंसर का। आप समझ रहे हो? इस बात को आप गंभीरता से नहीं ले रहा है प्रशासन। मैं तब भी समझा रहा था, वार्निंग दे रहा था, मैं आज भी फिर से वार्निंग दे रहा हूं। बिल्कुल पीआईएल करके रखी हुई है सरकार, पीआईएल को मूव ही नहीं कर रही है। लखनऊ में 25 इनोसेंट बच्चे मर गए हैं। फायर ब्रिगेड्स वाज 15 मिनट्स डिलेड। इनको कोई लेना देना नहीं है। देखो ऐसा, जब तुमको घरों में लॉकडाउन करा के तुम्हारे धंधे पानी तोड़ सकते हैं, जब तुम्हें जबरदस्ती पनीर टिक्के ठुकवा के तुम्हें कैंसर से मरवा सकते हैं, जब तुम्हें जबरदस्ती रेमडेसिविर देके जो कोविड के मौतें हुई है, तुमको लगता है ये बच्चे 25 मर गए हैं, इनको कुछ फर्क गिरेगा? कुछ फर्क गिरेगा इनको? ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सरकार आपके लिए कुछ नहीं करनी। इन्होंने एग्रीमेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एग्रीमेंट साइन करके आए हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट साइन करके आए हैं। जो सरकारों ने इन चीज़ों को, जो सोचिए, रशिया बैन किया है जीओमो को, भारत ने खोल दिया है। सबसे बड़ा मार्केट है, हम 140 करोड़ का मार्केट है ये। सर दे हैव गॉट डॉक्यूमेंट्स विद व्हिच वी कैन प्रूव इंडियन सिटीजनशिप। मैंने कहा ना, एनआरसी कहीं नहीं जाने वाला है। डिटेंशन सेंटर आज भी है, डिटेंशन सेंटर बंद नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलते हैं हमने किसी को भी स्मार्ट सेंटर नहीं बिठाए हैं। आओ मेरे बिल्डिंग के नीचे दिखाओ, सारे के सारे एक रात में आके मीटर चेंज कर दिए हैं, एक रात में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री झूठा आदमी है। एक रात में आके बिना पूछे, किसी को बिना बताए, हमारे बिल्डिंग में स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। एक नंबर का टर्बुज, एक नंबर का झूठा आदमी है। दीना पाटिल ने क्या स्टेटमेंट दिया मुझे पता नहीं है। तू गृह मंत्री है, कुछ बोलेगे तो एंटी नेशनल कर दो घोषित। हम एंटी नेशनल बोल के जो हमें बोलना है, हमने कोर्ट में दिखा दिया है हम कितने नेशनलिस्ट है। समाज को बचाने के लिए जीओमो, वैक्सीनेशन, कोविड स्कैम, तुलसी गाबाड़, यूएसए
हेल्थ सेक्रेटरी पिछले हफ्ते बता रही है कि कोविड को जो वुहान लैब को फंडिंग हुई थी वो डॉक्टर फॉसी ने की और बिल गेट्स ने की थी। मैंने आपको 2020 के मार्च महीने में डॉक्यूमेंट दिखाए थे, मैंने ट्वीट किए थे। इट्स अ प्रोपोगंडा पेंडेमिक। इसको फंडिंग हुई है बिल गेट्स से और ओबामा से और फॉसी से। $15 मिलियन 4 लैब को दिए गए थे, एक एक लैब को $15 मिलियन। मैंने 2020 में दिया था मुख्यमंत्री को और पुलिस कमिश्नर्स को। इन्वर्ट किया था कोविड के टाइम पे, जाके इन्वर्ट किया था बाय हैंड। और चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर सहायक कक्ष, जो बात मेरे जैसा एक अमेरिकन बंदा जो लोगों को 2020 में बता रहा है, आज से 6 साल पहले, कि भाई साहब ये सब प्लांटेड है, बिल गेट्स ने किया, फॉसी ने किया और ओबामा ने किया है। तो आज इनको जान आ रही है। तुलसी गाबार्ड के बारे में न्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स वाले, कभी हमारा नाम नहीं लिया भाई साहब। किस बंदे ने कहा था कि भाई वैक्सीन से कैंसर होने वाला है, वैक्सीन से इनफर्टिलिटी आने वाली है। आई थॉट यू आर स्पिरिचुअल। भाई साहब, स्पिरिचुअल होकर ओम राम 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 जपना ये नहीं होता है। स्पिरिचुअल तुम्हें अवेकनिंग देता है जस्टिस के लिए, साथ खड़े होने के लिए। श्री कृष्ण जो थे वो योगी थे, योगीराज थे वो। मगर ये तुम जब बने हो स्पिरिचुअल, तो मैं से हम बनो। हम बनो मतलब सारे प्राणी मात्रा तुम्हारे हैं। उन लोगों की हर एक की जान, हर एक की जीवन की उस आत्मा का इंपॉर्टेंस तुम्हें आना चाहिए, तब तुम अवेकन हो। स्वार्थी बन के जाके पहाड़ों में बैठ गए और राम 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 कर रहे हो, उससे नहीं होता है। स्पिरिचुअल बन गए मतलब तुम जाके मंदिरों में जाके बैठ गए और सिर्फ ध्यान ही कर रहे हो। श्रीमंत योगी, छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रीमंत योगी कहा जाता है। मैं फुल ऑफ नेगेटिविटी हूं, तो आया क्यों यहाँ पे? आया क्यों यहाँ पे? इन्वाइट किया मैंने। यानी तुम्हारे मोदी के खिलाफ बात किया तो मैं नेगेटिव? हाँ, मोदी जाके मेलोडी दे रहा है उधर और यहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ा रहा है। वैक्सीन दिए, लोगों को वैक्सीन लगवाए और कैंसर का और HIV का वायरस डाला बॉडी के अंदर। भाई साहब, हमें जज करने के लिए उस लेवल के आइए, फिर हमें जज कीजिए। ये मेरा एक दो पॉडकास्ट देख लिया आपने एक हफ्ते के अंदर। बकवास मेरे भाई साहब को नहीं को बकवास। शिवानी पाटिल मैडम ने कौन नहीं कहा है? शिखा सिंह जी बकवास करते। गुस्सा आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। मेरा 2020-21 में आना था कभी लाइव मेरे इस पे, अब गुस्सा दिख जाता था। गुस्सा क्या होता है, ये थोड़ा स्पिरिचुअल बना हूं इसलिए थोड़ा गुस्सा, बीइंग अ कंट्रोल। तो ये जो परिस्थिति है, एवरीथिंग हैपनिंग बाय गॉड। भाई साहब, तो आए क्यों यहां पे? इनको आपका गुस्सा मालूम नहीं है। नेहा जादव जी, हेलो सर, नासिक का बताना सर। मतलब नासिक के बारे में क्या जानना चाहते हैं? नया एडमिशन है, नया है वह, जान लो। पहले की वीडियो में है 2021 के और 22 की वीडियो देखना, फिर पता चलेगा कि मेरा गुस्सा क्या है। खामोश हूँ, खामोश रहने दो। नासिक के बारे में आपसे कहूँगा, नासिक का मैंने कहा आज जो नासिक सबसे आखिर में टूटेगा, याद रखिए। फिबोनाची कोड मैंने आपको दिखाया था, याद है? फिबोनाची कोड वो पुराना वीडियो है, जाके देख लीजिए। उसके ऊपर हैंड से बनाए हुए फिबोनाची कोड की डायग्राम निकाली है। सबसे पहले जो सबसे आखिर में बने हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर आपका काशी, ये ऐसे घूम के जो सेंटर में आएगा,
वो सबसे आखिर में है, तो नासिक सबसे आखिर में उसका बैठेगा झटका, ऐसा नहीं बैठेगा, क्योंकि वहाँ पे औरोरा बोरेलिस दिख गया है 2023 में, तो वहाँ पे भी गिरेगा इम्पैक्ट। ऐसा नहीं गिरने वाला, गिरने वाला है, याद रखिए। मगर वो जिस तरह से वो फिबोनाची कोड की डायग्राम है, तो समझ लीजिए जहाँ पे एंड हुआ है फिबोनाची उस सर्कल का, अगर उसको आप और राउंड बाय राउंड करते जाओगे तो आपको आखिर में दिखेगा कि जो यूएसए साइड है और जापान साइड है वो उस चक्कर में आते हैं। हिमालय बहुत लेट बना है, हिमालय बहुत लेट बना है। ये जो पृथ्वी थी, ये जो गोंडवाना प्रांत था, तो गिरनार हिमालय से भी पुराना है, और गिरनार से भी पुराना जो रीजन है वो नासिक है। आदि पीठ है, वो आदि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है उसे। आप कभी जाइए नासिक में, वहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बार मुझे पता नहीं था, तो मेरे दोस्त ने बताया, तब मैंने जाके देखा था। मंदिर में आप एंट्री करते तो वहाँ पे आदि यानी प्रथम ज्योतिर्लिंग है। तो वो सबसे आखिर में है, नंबर है उसका भी। उसके पहले आएगा नंबर संभाजीनगर का, मेरे शहर का, क्योंकि वो उस फिबोनाची के सेकंड राउंड में आता है, तो संभाजीनगर भी आने वाला है। अरवली ही ऑल्सो वेरी ओल्ड, बिल्कुल। अरवली सह्याद्री रांग जाके ही तो फिर अरवली तैयार हुआ है। हिमालय बहुत बहुत फ्रेश बना हुआ है, और ये सबसे पुराने हैं, क्योंकि हम पहले अटैच थे अफ्रीकन कंट्रीज को, वहां से हम टूट के यहाँ आए हैं। अब जब चिली में अर्थक्वेक हो रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में अर्थक्वेक हो रहे हैं, तो इंडिया का भी आएगा। मगर सबसे आखिर मैंने कहा ना, इंडिया हैबिटेंट रहेगा 2029-30 तक। कौन सा रीजन? मिडल रीजन। ये मिडल रीजन है वो होने वाला है। जो बाकी का रीजन है वो धीरे धीरे इंडिया को मौका देगा ऊपर वाला, कि ताकि जितने बच पाएंगे उतने लोग माइग्रेट करके इस मिडिल पोर्शन तक पहुंच पाए। तो समझिए, ये जो मिली है, ये दुनिया को दिख गया है। मैंने कहा था 14 जनवरी के बाद, संक्रांति के बाद, वहां पे अर्थक्वेक का आपको एक वार्निंग देगा। होली के बाद आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। मार्च हो चुका है, उसके बाद में इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4.5 हो रही है। लोग अकोला, नांदेड़, इन जिलों में 4 तक के आ रहे हैं। आज तो जम्मू कश्मीर में भी 4.2 का आया है, नेपाल में 4.3 का आया है। आसाम में चक्की घूम रही है, बर्मा के पास से उधर सरकने वाली है। हम उस जोन में पहुंचे हैं। गोकर्ण आत्मलिंग, गोकर्ण पे जाएंगे तो आपको वहां पे जो याना केव्स है, आप जाके देखेंगे तो लावा से बनी हुई है वो। आप अगर हम्पी जाएंगे, जो पत्थर निकले हैं वो लावा रस निकलने के बाद उस तरह के निकला हुआ वो पत्थर है। और वहाँ पे आप चट्टाने भी देखेंगे हम्पी की, आपको दिख जाएगा कि लावा रस वहाँ पे आया हुआ है। आप नर्मदा में ओमकारेश्वर चले जाइए, ओमकारेश्वर में आप देखेंगे तो उस नदी के पात्र भी आपको दिखेगा, लेयर 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 लेयर। अभी लेटेस्ट की न्यूज, नासिक के अंदर अभी काम चल रहा है, जो भी नासिक का उनको पता होगा, द्वारका के पास काम चल रहा है। और वहां पे जब वो गड्ढा खोद रहे थे पिलर्स के लिए, तो वहां पे एक बावड़ी मिली है। सोचिए यार, नासिक पे कितनी बार अर्थक्वेक से लेयर्स आई होंगी। इंडिया में भी अर्थक्वेक आएंगे भाई साहब। जम्मू कश्मीर में आया हुआ है 4.2 का, हिमालय में आया हुआ है, सॉरी नेपाल में आया हुआ 4.6 का। श्रीशैलम नहीं गया हूं मैं। अब एस्ट्रोलॉजर भी बता रहे हैं कि मेजर रिसेशन आएगा। अंटार्कटिका के बारे में बहुत वीडियोस आ रहे हैं, एलियंस के सर, वो तो डिस्क्लोजर स्टार्ट होने वाला है।
वो तो डिस्क्लोजर स्टार्ट होने वाला है आज 25 तारीख के। किसी ने मुझसे कहा था कि सर ब्राज़ील के बैच में यूएसए में एरियल स्पेसशिप दिखने वाली है। मैंने बोला ये तो भाई प्रोपोगंडा चल रहा है, इसमें कुछ हो नहीं सकता है ऐसा, इतने ओपनली नहीं करेंगे, उसके पहले प्रोजेक्ट ब्लूबिंग करना पड़ेगा। टेलीग्राम चालू होत नाही, डाउनलोड करून पहा। यूरोपियन यूके में 40+ टेम्परेचर है। यूरोप में मैंने आपसे कहा था, लास्ट का पॉडकास्ट ही कहा था, यूरोप में इनहेबिटन। मैं किसी के बारे में बताने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं हूँ सर। कैंसर देख सकते क्या है कैंसर। किसी और के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओडिशा मध्ये खूप जुने बहुत फास्ट जा रहे कॉमेंट्स। याना के 2700 बिलियन ईयर्स ओल्ड डिक्लेयर स्पेशल साइट बाय द डिपार्टमेंट। मैंने कहा ना बहुत एंशियंट है वो तब की है जब वहां पे हैबिटेट नहीं था पृथ्वी पे, उसके बाद में हैबिटेट बनना स्टार्ट हुआ है। जो जब वो याना केव्स बने ना, उस टाइम से अगर कोई है यहाँ पे, वो है गोंड प्रजाति, जो आदिवासियों में एक प्रजाति होता है। गोंड समाज जो है, गोंडवाना उनका रीजन है। आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में तो गोंड आदिवासियों की एक जाति है उनकी। वो उस टाइम से है जब गोंडवाना प्रांत कनेक्टेड था। तो ये चीजें अब बन रही है, घट रही है, हो रही है। और इसी के लिए मैंने आपसे कहा कि आपको मेडिटेशन में शांत बैठ के मेडिटेशन, दुनिया में बहुत क्योस होने वाला है। भीमबेडका केव्स मुझे नहीं पता है कहाँ पे है भाई। ऐसा कानून है, नया कानून कुछ और नहीं है। सर पुराने मॉर्निंग वॉक के वीडियोस में आपने अर्थक्वेक का डायग्राम भी, हाँ बिल्कुल दिखाया था मैंने। वही तो बोल रहा हूँ, मैं सब आपको बता, नया नहीं है सर। आपने जो आप ऐप बोला था वो क्या, स्पेसिफिक आगरता शब्द यूज कर रहे हो आप। आगरता क्या है मुझे अभी, मैं अलग चीज पे बात कर, आप सडनली कोई तो एक चीज लेके आते, कहीं से तो उठा के लेके आते, किसी पॉडकास्ट में सुनी हुई मेरे पास आके पूछते हो। सर आप फिर कब आएंगे कनाडा? बरसात में तो नहीं आऊँगा, बरसात में बिल्कुल नहीं आऊँगा, बहुत बरसात होती है। दिल्ली का अपडेट, दिल्ली भाई साहब, जम्मू कश्मीर हिल रहा है तो दिल्ली भी तो हिलेगी ना। इनको गूगल नहीं करते आता। हर चीज मुझसे पूछते हो। Why do some girls or women कमेंट? मैंने कहा ना लिम्बिक सिस्टम खराब हो गई है, दिमाग खराब हो गए लोगों के, सद विवेक बुद्धि खत्म हो चुकी है। वेस्टर्न घाट है हमारा होन्नावर, तभी ठीक है मैडम। रायपुर छत्तीसगढ़, भाई साहब छत्तीसगढ़ रायपुर में भी अर्थक्वेक आए हैं पिछले हफ्ते में, 4.3 के, 4.6 के। तो मैंने कहा एक नया टेक्टोनिक क्रैक आ रहा है सामने। डरे हुए, ईडी बीडी करप्शन करके बैठे हुए, सेल्फिश नहीं है, करप्ट लोग हैं। इन्होंने खुद का अपना असली चेहरा सामने दिखाया है, असली चेहरा सामने आ रहा है। जो भी सांसद और विधायक भाग के जा रहे हैं बीजेपी में, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे कि वो करप्टेड है। समझ रहे हो आप? और जनता उनको चुन के दे रही है, जनता उनको आइडल मानती है। करप्ट लोगों को तुमने चुन के दिया है। भाई साहब बस यही है, अगले झटके इंडिया में आएंगे मगर बाद में लेट आएंगे। पहले ये जो बाकी कंट्रीज है इनको तोड़ा जाएगा। मैंने कहा ना, उनको यहाँ पे लाना है, इसीलिए सब तैयारी चल रही है। ये बड़े बड़े अरबपति बिलियनियर्स ये पहले बैठ के फ्लाइट में इंडिया में आएंगे और इस रोड्स के ऊपर वो प्लेन्स लैंड करेंगे।
और जो वहाँ पे बैठे हुए इंडियंस जो मिडिल क्लास गए हुए यहाँ से पैसे कमाने के लिए, तुमको कोई नहीं पूछेगा भाई साहब, तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुमको नहीं पूछा जाएगा चल रहे हैं क्या। ये भाग के आ जाएगी इनके प्राइवेट प्लेनों में और मिलिट्री के प्लेनों में। चाहे कोई भी डिजास्टर मूवी देख लो, उसमें दिखेगा आपको कॉमन मैन वही मर रहा है और बिलियनियर्स भाग के जा रहे हैं। ओरेकल ले ऑफ 21,000 एम्प्लॉइज। मैंने कहा था ये IT वालों ज़्यादा खुश मत हो। आर्थ इज ऑल्सो मैन मेड अर्थक्वेक। भाई साहब, आप मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे लगता, जाकर पुराने वीडियो देख लो। सर आप प्लीज होम्योपैथी का एक ट्रीटमेंट बता दीजिए। किस बारे में? मासूम लोगों को और जानवरों को कौन बचाएगा? उनकी कोई गलती नहीं भाई साहब, ये प्रिजन प्लेनेट है, यहाँ पे बिना गलती के आप यहाँ पे आए नहीं हैं। और जब इस कलयुग का जो इम्पैक्ट है वो ब्रेन के ऊपर है, और जब आपने अपने रुकुओं पे काम नहीं किया, षड्रुकुओं पे काम नहीं किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे इनोसेंट कोई नहीं है। विदिन चिकित्सा जी, कोई डर होम्योपैथी ठीक होता है क्या? होम्योपैथी बहुत सारी मेडिसिन है फोबियाज के लिए। आमच्याकडे पालघर मधून सुपर हाईवे 8 लेन 400 किलोमीटर मुंबई। मैंने कहा ना, जब अर्थक्वेक आएंगे सबसे पहले भागेंगे। वेन्यूज़ क्यों पकड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने? उनको पता है सिस्मोलॉजिकली वहाँ पे कुछ तो भी होने वाला है, तो पहले वहाँ पे उन्होंने उनको उठा के अपने लोगों को रिपोर्ट कर दिया। सुनामी को मैं नहीं बता सकता, मैं बताऊंगा तो भी। मैंने इसलिए पूरा कोस्टल लाइन बोल दिया है, किसी एक शहर का नाम नहीं लिया मैंने। मैंगलोर परशुराम की सृष्टि है। मुंबई टू मैंगलोर परशुराम जी की सृष्टि है। बोला जाता है कि यहाँ सुनामी नहीं आएगी। अच्छी बात है, फिर नहीं आएगी तो बैठे रहो, बैठे रहो। अनुनाकी हमारे लिए पॉजिटिव है भाई साहब। अकेले अनुनाकी ही नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे हैं फ्लीट्स, बहुत सारे। इसलिए अनुनाकी नहीं है, बहुत सारे सीरियन है, आर्कन है। पुराने बुजुर्ग बोलते हैं द्वारका से कृष्ण, जब भी न्यू अवतार होता है तो वो पूरी लैंड शेप की जाती है। मेरे पुराने वीडियोस उसमें जाके सुन लीजिए शिखा जी, रेप्टिलियन क्या है बोला है मैंने। इंडिया में सबसे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं रेजिस्टेंस, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है ही नहीं है बिल्डिंग्स। अपनी किट, इमरजेंसी किट बना के रखिए भाई साहब, रत्ते में अच्छा काम कर रहा है। हाउ टू कनेक्ट टू आवर हर सेल्फ। शिल्पकार जी, मैंने आपसे कहा है, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, एक रात में नहीं होता है, और तो आप खुद पे काम नहीं करोगे, मेडिटेशन और साधना में नहीं जाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता, प्रयास करने पड़ते हैं।
क्या लिखा है, शिव जी विष्णु जी कल की अवतार, अच्छा है हम सब मरेंगे से। भाई साहब आपको वही पता, ये हेल नहीं है, ये अकेली जगह है जहाँ पे आपको मुक्ति का स्थान मिलता है। पृथ्वी अकेली है, मनुष्य जाति, बाकी रेप्टिलियन है, अर्कन है, इनमें भी नहीं मिलता है। अगर तुमको लगता है ये मैन मेड है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब तो बाकी हमको ही सिखाओ क्या मैन मेड है और क्या नहीं है। हम येड़े बैठे यहाँ पे 4 साल से समझाने के लिए, डारपा क्या होता है, हार्प क्या होता है, बीम क्या होता है, केमट्रेल क्या होते हैं, क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या होती है, जियो इंजीनियरिंग क्या होते हैं। मैं तो बोल दिया ना भाई साहब, ये मैन में पहले किसी ने पूछा है। प्लीज मागे अपन रोमानिया, आर्मेनिया नहीं, रोमानिया, रोमानिया। इमरजेंसी किट में गाड़ियों का पेट्रोल भी फुल होना चाहिए। भाई साहब अगर अर्थक्वेक आता है तो तुम्हें वहां से निकलना तो पड़ेगा, लैंडस्लाइड होगी तो वहां से निकलना तो पड़ेगा। आध्यात्मिक इसलिए लोग बड़े लेवल के का ब्लैक मैजिक करते हैं और गर्व की बात है कि और सब कुछ पा भी लेते हैं, लेकिन कुछ पूरा नहीं हो आज तक। मैंने खुद मेरे घर में देखा है भाई साहब, जब आप करते हो ना ब्लैक मैजिक तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, 5 साल 10 साल आपने किस लेवल पे किया है, तो उसके बाद ही वो चीज़ें का काम होता है। उन्होंने कर लिया है मतलब आज उनको सुख मिल गया है, तो इसके लिए ये मत कीजिए कि बुरा मत माने कि उनको कुछ नहीं हो रहा है और कुछ उनको आपको ये सब ये हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम होता है। सर आपने रत्ने भैया के साथ वीडियो कब किया थे? आज देखा मैंने, वो हो चुका 5-6 दिन होके मेरे ख्याल से, रत्ने मंडे को किया था। सर मैं आपके भक्ति प्रभा के चैनल के पॉडकास्ट के बाद जुड़ा हूँ। ओके, मराठी में एक पॉडकास्ट आने वाला है, अगले हफ्ते भर में आ जाएगा, 29 तारीख तक में भी एक मराठी में पॉडकास्ट स्पेशल हुआ है। मराठी के जो भी यहाँ पे है व्यूअर्स, भारत भटकंती बीटी, भारत भटकंती बीटी नाम है चैनल का, उस पे आने वाला है 29 तारीख को आएगा। भारत भटकंती बीटी नाम का चैनल है वो, उस पे आएगा। भारत में अभी कहाँ, हिमालयन रीजन, फिर जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक सबसे एक्टिव है। सोनिया धामा जी, ये कुछ मतलब नहीं है, ये जो भी लोगों के अंदर गुस्सा है उसको डाइवर्ट करने का काम है। अरुणाचल बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुआ है, बाढ़ आई है। मैंने कहा ना, नॉर्दर्न रीजन्स विल बी ट्रिमेंडस हिट, कुछ ज़्यादा हिट होगा वो। अब नथिंग इज सेफ। सर हमें कैसे समझ आएगा वो वीडियो मराठी वाला? उसके नीचे सबटाइटल आने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों सबटाइटल रहेंगे उसके नीचे। विच साधना, देखिए जब आप शिल्पा जी, जब आपके पास गुरु नहीं है
जब आपके पास गुरु नहीं है तो आपको सिंपल साधना ही करनी पड़ती है। आप किसी पर्टिकुलर जो आती है साधना उस पर आप नहीं जा पाते, क्योंकि जब आपने वहाँ पे उन्होंने सबसे पूछा मुझसे, मगर ये नहीं किसी ने पूछा कि जब आपके पास गुरु नहीं होता है तो क्या। जब आपके पास गुरु नहीं होता है, जब आपकी उस साधना अगर आप कर लेंगे और उस लेवल तक पहुँच जाएंगे, तो उस लेवल का पर्पज़ यही होता है कि आप समाधि में जाओ। अपने बॉडी को छोड़ने की प्रैक्टिस ही मेडिटेशन का उद्देश्य ही है। खुद को पहचानने के बाद उस डिवाइन तत्वों को जब कनेक्ट हो जाओगे तो उसके साथ ही रह जाना, उसी को समाधि कहा जाता है। मगर जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो और अगर आपके पास गुरु नहीं है और अगर आप उस पर कनेक्ट हो गए और वहाँ से लग गए उस लेवल पे, वापस नहीं आ पाओगे आप अगर आपके पास गुरु नहीं है। तो इसलिए जब आपके पास गुरु नहीं है तो आपने उस परमोच्च लेवल की साधना के पीछे नहीं जाना चाहिए। आप ज़्यादा से नाम जप कीजिए जब आपके पास गुरु नहीं है तो। ये उस ब्रॉडकास्ट में किसी ने मुझसे पूछा नहीं है, मैं आज फिर बता रहा हूँ जो भी जुड़े हैं। सबटाइटल है तो ठीक, सबटाइटल रहेगा। बोला ना पौंड्रक पहले आएंगे, पौंड्रक पहले आएंगे। बैंगलोर कितना डेंजर में है भाई साहब। हैबिटेट तो कुछ नहीं रहने वाला है, मैं सिर्फ मेरा शहर भी नहीं रहने वाला है। और लोग डिल्यूजन में जाएंगे, इतना याद रखिए, लोग डिल्यूजन में भी जाएंगे। सर चैनल का नाम भारत भटकंती बीटी नाम है उनका, भारत भटकंती। और वहाँ पे आपको मैक्सिमम नर्मदा परिक्रमा के आपको वीडियोस दिखेंगे, तो समझ लीजिए वही है। संकेत ठाकरे, राग कंट्रोल होते लोगों का डायरेक्ट खून रहता है। मैं वही तो कहा ना, दिमाग लिम्बिक सिस्टम डैमेज हो रही है, न्यूरालिंक इसलिए तो आ रही है। वेनेजुएला में पे अमेरिका कैप्चर करेगा, अर्थक्वेक की हेल्प के थ्रू एंटर करेगा। भाई साहब मैंने आपसे कहा है, ये जो अमेरिका है, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और येलोस्टोन, ये बहुत पेंडिंग पड़े हैं। और जब फटेगा तो इनको सबसे नजदीकी कौन से रहेंगे रीजन जहाँ पे भाग सकते हैं, तो पहला है कनाडा। मगर कनाडा भी जो है अलास्का की वजह से उसमें भी इम्पैक्ट करने वाला है। तो ये जो कुछ बचने के लिए कुछ होगा तो नज़दीकी जो है रीजन वो छोड़ने पड़ेंगे। येलोस्टोन में से आपने देखा है सारे एनिमल्स जा चुके हैं। अगर आपको याद होगा, येलोस्टोन में से सारे एनिमल्स जा चुके हैं। आपको याद होगा म्यांमार में से सारे एनिमल ऊपर की तरफ, चाइना की तरफ 2 साल पहले निकल चुके। हाथी, घोड़े, सबसे स्लो कोई चलता है तो कछुआ और हाथी, 2 प्राणी, वो भी निकल चुके हैं। तो आप इस बात पे थोड़ा गौर कीजिए, नेचर दिखा रहा है साइन। वेनेजुएला ने भारत से बचाव दल भेजा है। भारत नोबेल प्राइज चाहिए, कब से नोबेल प्राइज चाहिए शायद को। सर नॉन वेजिटेरियंस है वो अब छोड़ देना। देखिए नॉन वेज का ऐसा रिलेशन कोई नहीं है। क्रिश्चियन लोग नॉन वेज खाते हैं, मुस्लिम लोग नॉन वेज खाते हैं, कई सारे ये भी नॉन वेज खाते। मैं खुद नॉन वेज खाता था 3 साल पहले तक, मगर मैंने छोड़ दिया है। मेरा तामस बढ़ जाता था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और उससे कोई ये नहीं होता है कि आप इतने, अब कामाख्या देवी का चल रहा है उत्सव, कितने काटे जा रहे हैं वहाँ पे, बलि काटे जा रहे हैं, मतलब खा ही रहे होंगे ना भक्तजन। आप नागा साधु देखिए, अघोरी देखिए, सर जगह पुलिस स्टेशंस की बहुत ऊंची बिल्डिंग बन रही है क्या? 15 किलोमीटर सिटी वाला मॉडल
चल रहा है अभी क्या कंट्रोल करने के लिए। बिल्डिंग बनने दो, बिल्डिंग बनने दो, उससे होता कुछ नहीं है। डिटेंशन सेंटर्स के पहले की प्री सिचुएशन है वो। पब्लिकली नहीं आएंगे कल के अवतार, और आएगी भी तो जो सिर्फ एनर्जी लेवल से कनेक्ट कर पाएंगे वही कर पाएंगे। तो बस प्रिपेयर रहिए, अवेयर रहिए, आने वाली सिचुएशन है। इंडिया का नंबर आने वाला है नॉर्थ रीजन में। फिर से कहता हूँ, नॉर्थ रीजन बी प्रिपेयर्ड, इमरजेंसी किट बना के रखिए। हो सके बड़े बिल्डिंगों से दूर रहिए, संभल के रहिए। आम आदमी ने भी समझा है, मैं यही तो कहा ना, क्यों मरने वाले इतने लोग। आम आदमी समझने के लिए रेडी ही नहीं है। भारत भ्रमंती बाय बीटी, हाँ जी। जैसलमेर सीमा खाली करा जा रहा है 50 किलोमीटर। मैंने आपसे कहा है अगला ड्रामा इंडिया और पाकिस्तान वॉर रहेगा। गवर्नमेंट डेवलपमेंट क्यों कर रही है दिल्ली में? अगर अर्थक्वेक आएंगे तो उनको थोड़ी पता है उनको थोड़ी पता है कि आने वाला है। उनको पता है क्या? गवर्नमेंट नौकरियां करेगा, छोड़ दो भाई, जब तक चल रही है चलने दो। गाली देते हैं समझाने पे, उनके नसीब में नहीं है समझाना, समझना। आप समझो इस बात को, ऊपर वाला भेजता है किसी को। वैसे आप गए उनके पास समझाने के लिए, मगर उनके भगवान ने दी नहीं उनको अकल को समझ पाए। आप समझे सर, आपकी वीडियो जिससे देखा उसको पता है सुनामी आएगी, लेकिन जो वीडियो नहीं देखे उनका कौन बचाएगा? कोई ना कोई आता है भाई साहब, कोई ना कोई आता है, समझाता है, बचाता है, जिसकी नीयत में लिखा है। मैंने कहा है यहाँ पे नहीं है नीयत 110 करोड़ लोग बचने की, 32 करोड़ ही बचने वाले हैं, तो समझ लो। बिल्कुल, जिसको वो चाहेगा वही, तो मैंने कहा है आप लगो मत, समझाने का प्रयत्न करना अपना काम है, अपना काम है समझाना। फिर भी 110 करोड़ लोग नहीं सुनने वाले हैं। लोग अभी भी अंधेरे में है, लोग अंधेरे में रहे भाई साहब, यही तो है। आप समझ रहे हो, यही तो है नियति। सबका ऐसा होगा, मैंने कहा सबका ऐसा बिल्कुल होगा। सर मजाक उड़ाते हैं, नियत में नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं। समुद्र के पास ही सर्विस से क्या करें बच के रहे। नेक्स्ट अर्थक्वेक इन चाइना। नहीं साहब, भाई साहब, चाइना के पहले इंडिया पे पेंडिंग है। सबसे बड़ा नॉर्थन रीजन में ही होगा, मगर आएगा तो पूरे राज्यों पे ही आएगा धीरे धीरे। 26 के बाद 25 से इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते हम 3-4 तक आए हैं, तो 26 के बाद ये 5 और 6 की होगी, और 27 के बाद में वो 7 और 8 की बनेगी। जिनको अकल समझनी है, लेट समझेंगे तो वो आएंगे। 2 साल तक अभी भी कुछ लोगों को है टाइम पीरियड, भयानक होने वाला नॉर्थ पीरियड। मैंने कहा ना, इनहेबिटेड हो जाएगा। इतनी शेक करेगी, 8 और 9 की अगर शेक करेगी, आपने देखा है 7 पे हुई तो वेनेजुएला में जमीन फटी है, इंडोनेशियन जमीन फटी है, लैंड निकली है। मानसून का क्या हाल है भाई साहब, देखो जरा। इनका प्रोपोगंडा था कि अल नीनो के नाम पे ये हार्प चला के बारिश भगा देंगे। याद कीजिए, मैंने शनिचर को वीडियो डाला था हार्प का, विदिन 2 डेज के अंदर बरसात आ गई है।
कि इनको जब तक कोई बोलता नहीं ना, ये सब करने का ट्राई करते हैं। जब इनको मैंने एक्सपोज करना ट्राई कर दिया, ये हार्प है, ये हार्प है, बादल जा रहे हैं, एक रात में पूरे बादल भाग गए भारत के, कहाँ गए? जब ये वीडियो आया उसके 2 दिन के अंदर बरसात आई पूरे भारत में। जब तक इनको एक्सपोज नहीं करते ये डरते नहीं है। इनको एक्सपोज कर दिया मैंने कि हार्प लाया है इन्होंने, वरना ये लोग 2025 तक लॉकडाउन खेलने वाले थे और 8 वैक्सीन भारत को लगाने वाले थे। इनको जब एक्सपोज किया 2020-21 में और 22 में जब लोगों ने मौतें देखना स्टार्ट किया 3 डोज के बाद में, लिया नहीं। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये अगर मैं हार्प पे बात नहीं करता था, ये पूरा जून महीना जुलाई महीना यही बोलते थे अल नीनो अल नीनो अल नीनो। अरे बाप, ये हार्प क्या होता है भाई साहब, मुझको माफ करो, मैं नहीं बोल सकता पूरा इतना डिटेल, जाके पुरानी वीडियो देख लो। मुझे लगता है इस बार राजस्थान में सूखा पड़ने वाला नहीं भाई साहब, ओले गिरेंगे राजस्थान में, देखना, याद रखना मेरी बात को। राजस्थान नया हिमाचल प्रदेश बनने वाला है। राजस्थान में ओले गिरने वाले हैं, राजस्थान हरा भरा होने वाला है अगले 2-3 सालों के अंदर, मगर वहां पर रहने लायक परिस्थिति नहीं रहेगी अर्थक्वेक की वजह से। ओले देखोगे भाई साहब, गिर रहे हैं, हाँ गिर रहे हैं। 3 साल पहले बताया था मैंने, जो भी पुराने उनको याद होगा, राजस्थान और पंजाब इस रीजन में ओले गिरेंगे 2022 में बोला था मैंने, अगर याद होगा किसी को यहाँ पे। यस सर, यस सर, आपने बताया। जो नया है उनको नहीं पता है, जो नया है उनको नहीं पता है। ये सब मैं आपको 2022 में समझा चुका हूँ कि क्या क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, कौन सा रीजन किस तरह से रहेगा। कोरोना का टारगेट 80% ही था भाई साहब। इंडिया के 90% लोगों ने वैक्सीन लग चुके हैं। 200 करोड़ वैक्सीन लगी है भारत में, सोचो 200 करोड़। वो तो टारगेट था उनका पूरा का पूरा 8 बार लगाना, 2 पे ही रुक गए। सब याद है, धन्यवाद, याद है आपको। आम्ही नवीन आहेत, ओ सविता पटेल, आप नए हैं, ओके। सर आपने कही एक बात सही हो रही है गणेश जी, आप पुराने इसलिए आपको पता है, जो नए उनको नहीं पता है मैंने क्या क्या बोला और क्या क्या हो सच हुआ है। समुद्र से 110 किलोमीटर दूर रहते, सेफ है क्या भाई साहब? देखिए 2029 तक धीरे 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 अंदर घुसेगा सब कुछ। एक रात में 150 किलोमीटर नहीं घुसने वाला है, धीरे धीरे घुसने वाला है। और शिफ्ट हो रही है मीन्स भाई साहब, अब फिर से नया है, पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए आप। अब डर लग रहा है, सोना नहीं पड़ रहा, क्यों डर रहे हो आप? इंडिया में भी स्टार गेट है, हाँ मैडम है। इंडिया में 3 जगह पे स्टार गेट्स है। एक पन्हाड़ा जो है सह्याद्री का, वहाँ पे एक है। सेकंड लेह लद्दाख में है, सियाचिन के पास एक है। और एक बिहार के और नेपाल के बॉर्डर पे है। मेडिटेशन करने कैसे बचेंगे? फिर अपना दिल हार्ड बना लो होने वाली परिस्थिति देखने के लिए। थैंक यू सर। मुंबई लोकल ट्रेन मानुस की मिला सब, मैंने आते ही स्टार्टिंग में वही बात किया है। 3 इंसिडेंट्स हुए हैं। पहला, पुणे की उस लड़की ने उस लड़के को 400 फीट दरी पे फेंक दिया। सेकंड, वो मुंबई का हादसा। और तीसरा, वो जो बंदे को दिन दहाड़े इनकाउंटर कर दिया भारत तिवारी का। सर चिप लगाने से खुद को कैसे बचेंगे?
विरोध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसका नंबर लग रहा है, वो मैंने कहा ना, आपने पनीर टिक्का नहीं लिया मतलब आप बच गए, और आपने पनीर टिक्का लिया मतलब मर गए, ऐसा नहीं है। वो उस नियति से वहां पे जाएगा जिसको वहां पे नहीं जाना चाहिए, सीधी बात है। धन्यवाद। लगभग 1 घंटा हो चुका है, जो बात करनी थी मैं रख चुका हूँ आपके साथ। जल्द ही यात्राओं पे, अब बारिश हो चुकी है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम, तो रुकी हुई यात्रा है फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आपका आर्थिक सहयोग ज़रूरी है। मेरा अकाउंट नंबर है 303939111171। IFSC कोड है SBIN0010791। गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 9096289202। धन्यवाद सभी का, और मिलते हैं आगे। फिर से कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल देने के लिए। और 26 तारीख को 26 को शुक्रवार आ रहा है, यानी आज 25 है, तो कल हम एक साथ मेडिटेशन करेंगे। हो सके तो जो पुराने हैं उनको पता है कि मैं ऑनलाइन मेडिटेशन लेता हूं, तो कल मेरे साथ जिनको आना है तो बैठे मेडिटेशन के लिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सिया राम।